बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके उड़ने वाले घोड़े के बारे में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आपने उड़ने वाले घोड़े के पर काट दिए थे? इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, अल्लाह सुब्हान व तआला ने हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारे मौजज़ात अता फरमाया था। आप चरिंद परिंद हैवान सबकी बोलियां समझते थे। अल्लाह ताला ने आपको एक उड़ने वाला तख्त भी अता फरमाया था। वो तख्त हवा में उड़ता था। हवा भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताबे थी। आप अलैहिस्सलाम हवा को तेजी और सुस्ती से चलने का हुक्म फरमाते थे। आप इस तख्त के जरिए 1 महीने का सफर एक ही दिन में पूरा कर लेते थे। आपका तख्त 7 मील लंबा और 7 मील चौड़ा था और आपके इस तख्त पर शहजादे, सरदार, फौज, दरबारी और लश्कर भी आपके साथ सवार होते थे। दोस्तों, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सल्तनत इम्तिहाई फैल गया तो एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस को तलब किया। फौरन ही मलका बिल्किस हाजिर हो गई। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और शौकत देखकर हैरान हो गई। मलिका बिल्किस के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उड़ने वाले तख्त के ऊपर बैठकर दुनिया की सैर करे। एक मर्तबा मलिका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया, आप हर वक्त उड़ने वाले तख्त के ऊपर बैठकर दुनिया की सैर करते हैं और दुनिया भर का नजारा देखते हैं। मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं भी इस उड़ने वाले तख्त के ऊपर सवार करूं और पूरी दुनिया का सैर करूं। जब मलिका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अपने ख्वाहिश जाहिर की तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन हवा को हुक्म दिया और उसी वक्त वो उड़ने वाला तख्त आपके सामने आकर हाजिर हो गया। फिर हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि आज तुम मलका बिल्किस और हमें पूरी दुनिया की सैर कराओ। आपका हुक्म सुनते ही वो तख्त फिजाओं में उड़ने लगा। इसी तरह हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मलका बिल्किस दुनिया की सैर करते करते एक ऐसे जजीरे पर पहुंचे जो कि 7 समंदर के बीचों बीच थी। उस तख्त ने उन दोनों को उस जजीरे में छोड़ दिया। फिर मलका बिल्किस इस खूबसूरत जजीरे में उतरकर सैर करने लगे। इसकी खूबसूरत मंजर को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। अचानक आपका गुजर एक ऐसे जगह से हुआ जहाँ पर बहुत से उड़ने वाले घोड़े थे और वो घोड़े वहाँ पर खेल रहे थे। जब उड़ने वाले घोड़ों की नजर आप अलैहिस्सलाम की लश्कर पर पड़ी तो वो घोड़े वहाँ से डर के मारे भाग गए। मलका बिल्किस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो उड़ने वाले घोड़े बहुत ही पसंद आए। फिर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस अपने महल में तशरीफ ले आए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दरबार में तमाम जिन्नातों को जमा किया और फरमाया, उस जजीरे में जाओ, उड़ने वाले घोड़ों को मेरे पास लेकर आओ। वो घोड़े जहाँ पर भी उड़कर गए हैं उन घोड़ों को मेरे सामने पेश कर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हुक्म सुनकर सारे जिन्नात कहने लगे, ए हमारे आका, हम जमीन में रहने वाले जिन समंदर में नहीं उतर सकते। एक काम सिर्फ एक ही जिन कर सकता है। ए सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जिन उन घोड़ों को पकड़ कर ला सकता है उसे मेरी दरबार में पेश करो। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, वो जिन कौन है और वो इस वक्त कहाँ है? ए सुनकर तमाम जिन्नात कहने लगे, हुजूर, वो जिन आपका हुकूमत मानने से इनकार कर दिया था और वो कहता है कि मैं आजाद रहना चाहता हूँ। वो जिन हमारे ग्रोह से निकलकर समंदर में जाकर छुप गया है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि वो जिन जहाँ पर भी हो
उसे पकड़कर मेरे दरबार में लेकर आओ। आप अलैहिस्सलाम की हुक्म पाते ही वो तमाम जिन्नात दरिया के पास पहुंच गए और वहां जाकर बुलंद आवाज से कहने लगे, ए हमारे दोस्त, तुम जिस बादशाह के डर से तुम यहाँ समंदर में छुप कर बैठे हो, उस बादशाह का विसाल हो चुका है। अब हम सब जिन आजाद हैं, अब तुम बाहर आ जाओ। जब जिन्नों की ये बात सुनी तो वो जिन खुशी खुशी पानी से बाहर निकल आया। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फरमाबरदार जिन्नातों ने उसको पकड़ लिया और उसको गिरफ्तार करके हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर किया। उस जिन ने जब आप अलैहिस्सलाम को जिंदा देखा तो वो बहुत ही ज्यादा डर गया और डर के मारे कहने लगा, आप मुझे कुछ मत कीजिएगा, अब मैं आपके हुक्म की फरमाबरदारी करूंगा और आप जैसे भी कहेंगे मैं वैसे ही करने के लिए राजी हूँ। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं समंदर की सफर करने के लिए गया था। वहाँ मैंने खूबसूरत उड़ने वाले घोड़े देखे। वो घोड़े मुझे बहुत ही पसंद आए और वो घोड़े जहाँ कहीं भी है उन्हें मेरी दरबार में लाकर हाजिर करो। ऐसा सुनकर उस जिन ने कहा, हुजूर मैं जानता हूँ कि वो घोड़े कहाँ हैं। मैं उन घोड़ों को अभी आपके दरबार में पेश करता हूँ। वो जिन दूसरे जिन्नों को साथ लेकर घोड़े पकड़ने के लिए निकल पड़े। उस वक्त वो उड़ने वाले घोड़े समंदर में पानी पी रहे थे तो उन जिन्नातों ने किसी तरीके से उन घोड़ों को पकड़ लिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। वो घोड़े बहुत ही खूबसूरत थे। आप अलैहिस्सलाम इन घोड़ों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए और इन घोड़ों को जंग के अलावा भी बहुत सारे कामों में भी इस्तेमाल करने लगे। एक दिन कुछ यूं हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों के पास गए और उनके सर के ऊपर हाथ रख के उनसे प्यार जाहिर करने लगे और उनके साथ इतना मशगूल हो गए कि आप अलैहिस्सलाम को ये पता ही नहीं चला कि आपकी इबादत का वक्त निकल रहा है। इसी तरह से असर का वक्त गुजर गया। जब आप अलैहिस्सलाम को ये मालूम हुआ तो उसी वक्त हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप दुनिया के मालों में इतना मशगूल हो गए कि आपको अल्लाह का इबादत का वक्त गुजर जाने का पता ही नहीं चला और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत से महरूम रह गए। अल्लाह ताला को आपका ये अमल बिल्कुल भी पसंद न आया। जब हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम एक कहकर वापस तशरीफ ले गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए और रो रो कर अल्लाह ताला की दरबार में मुआफी तलब करने लगे और कहने लगे कि जिस चीज के बिना पर मेरा रब मुझसे नाराज हुआ है मैं वो चीज ही नहीं रखूंगा। ये कहने के बाद आप फिर से रोने लगे और अल्लाह ताला के दरबार में मुआफी तलब करने लगे। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तमाम उड़ने वाले घोड़ों को आपके दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। जब आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो तमाम घोड़े पेश कर दिए गए तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने उन उड़ने वाले घोड़ों के पार कटवा दिए। दोस्तों, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन घोड़ों की वजह से मैं रब ताला की इबादत से महरूम हो गया हूँ तो उन्होंने उन घोड़ों की परों को ही अल्लाह ताला की दरबार में कुर्बान कर दी। सुबहान अल्लाह।